तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लोग अपने बड़े छोटे कुत्ते लेकर यहाँ घूमने आते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं। तो मैं अब उस मार्केट की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसका मैंने जिक्र पिछली वीडियो में किया था। और ये एक और कम्युनिटी है जो कहा जाता है कि बहुत थोड़ी प्रीमियम कम्युनिटी है, यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा आवास है, थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। और इसमें मैंने कई बार देखा कि मोटराइज्ड चेयर्स, यानी जिन कुर्सियों को स्वचालित यानी खुद चलती हैं, यानी मोटर से चलती हैं, तो उस पर बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, बूढ़े, और सैर के लिए साथ में उनके कोई है, कई बार अकेले भी हैं वो। और यहाँ से निकलते हुए मैंने देखे हैं और सैर करते हुए। गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू? इस कमरे का ये पिछला द्वार, यहाँ पे देखिए एक बुज़ुर्ग निकल रहे हैं अपनी एक छोटी सी, हम तो इसको रेढ़ी कहेंगे यानी व्हील्ड व्हाट यू कॉल, जो बच्चों के चलने का होता है, उसको लेके सारा चलते हैं ये लोग। अभी एक छोटा सा डेक बना है बैठने के लिए। और ये जो आगे मेरे नौजवान जा रहा है, इसने आराम से वो ढक्कन उठाया उसका कूड़ा फेंकने वाले बॉक्स का, और उसमें कुछ, ये शायद पिया था इसने, कुछ बॉटल थी या टिन का था, कुछ एल्युमिनियम का, वो इसने उसमें प्रॉपर्ली फेंका। यहाँ पे सड़क पे आपने देखा होगा कोई आपको इस तरह से गिरी बिखरी चीज़ नहीं मिलेगी, इस तरह से कोई भी गंदगी फैलाती हुई है। और ये बड़े सहज ढंग से है सारा, इसमें कोई किसी को सिखा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, बल्कि ये स्वतः, यानी बिल्कुल आप ऐसे करते जैसे अपने आप कर रहे हैं, यानी कोई बल प्रयोग या आपको बताने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और शायद इसलिए कि बहुत सालों से इन सब बातों पे, यानी आपको एक समाज में कैसे रहना है, इस पर बहुत पहले शायद कार्य किया गया होगा, इस पर काफ़ी संवाद हुआ होगा। और धीरे धीरे जहाँ ये आज हैं तो सब कुछ बड़ा सहज है। अभी मैं किसी से पूछ रहा था कि यहाँ पे मैंने कभी कोई इस तरह का दृश्य नहीं देखा कि जैसे मार्केट है और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ नौजवान वहाँ पे कोई खड़े बियर पी रहे हो, या कई तो थोड़ी सी शराब वगैरह भी खोल के थोड़े से गिलास में डाल के, जैसे मेरे शहर में मैंने कई जगह देखा है इस तरह से होता है शाम को, रात को। और कई बार उनके बारे में कहा भी गया है, उनकी शिकायत भी की गई है, लेकिन चीज़ें वैसी ही रहती हैं। यहाँ पे आप वैसा नहीं कर सकते, वो कोई करता ही नहीं। और अगर आपने कोई पार्टी देनी है किसी रेस्तरां में या किसी जगह है, तो उसका एक लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, और फिर आपकी ये सारी जिम्मेदारी रहेगी कि वहाँ से मदिरा पिए हुए आदमी
कोई भी व्यक्ति, महिला ड्राइव करके नहीं जाएंगे, या आप उनको टैक्सी करवा के देंगे या फिर आप उनको कुछ छोड़ के आएंगे, उनका कोई प्रबंध करेंगे कि वो घर ठीक ठाक पहुँचे। और घरों में जो लोग, क्योंकि यहाँ पे मदिरा का सेवन पर्याप्त है, काफ़ी है, हर व्यक्ति किसी न किसी कभी न कभी पार्टी में या घर में बियर लोग काफ़ी पीते हैं और वाइन भी पीते हैं। तो इस तरह के जितने भी ये अल्कोहल से या मदिरा वाले जितने भी पेय पदार्थ हैं, तो पर मैंने कभी किसी को यहाँ पे लुढ़कते या झगड़ते कभी नहीं सुना। और एक स्वतः यानी स्वयं अनुशासन सा है और बहुत अच्छा लगता है। सामने ये शॉपर्स ड्रग मार्ट है, जहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन पे यानी डॉक्टर की लिखी हुई दवा ही ले सकते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं। और डॉक्टर की लिखी दवा पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, उसकी जांच होती है, उसके बाद फिर आपको दी जाती है, जिसमें कई बार कुछ घंटे भी लगते हैं। और यही मैं वो सॉबीज़ की बात कर रहा था, वो इधर इस साइड में है। और ये मार्केट है, यहाँ पे वुडीज़ टैप हाउस है, ये पीछे लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट है ये, और एक रेस्टोरेंट वो है MEC, तो उसके भी पीछे जगह बनी है। और बीच में एक ये छोटा सा, आप इसको कह सकते हैं कि आप थक जाएं या थके हैं या वैसे ही नज़ारा देखना चाहते हो तो यहाँ पे बैठते हैं। ये सारा कवर्ड है। और वो देखिए एक महिला थोड़ा सा व्यायाम करती हुई, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कुछ स्ट्रेचेस कर रही हो। और तो ये मार्केट के अंदर हम कभी जा पाएंगे। यहाँ पे टिम हॉर्टन वो सामने लिखा है। इस तरह के चेन है, काफ़ी है, कैनेडियन चेन है, जो मैंने सुना है हाल ही में किसी अमेरिकन ने उसको ख़रीद लिया है। और ये यानी आप समझिए जैसे वहाँ आम एक अच्छी चाय की दुकान हो, उस तरह की है। यानी इसके रेट्स कम रहते हैं, और ये कॉफ़ी के लिए और बर्गर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पे एक और डेक बना है बैठने के लिए, और इस तरह से जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये जो ढलान है इन कम्युनिटीज़ की, तो मैं इमेजिन कर रहा था, और ये जो वृक्ष है, दरख्त, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि जब इन पे बर्फ़ गिरी होगी और ये बिल्कुल सफ़ेद होंगे तो कितना सुंदर होगा। और अगर इस तरह का मौसम हो, जो मुझे लगता कि होगा, हालांकि मैंने सुना है कि यहाँ पे -25 तक 20 तक उन महीनों में, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक बीच बीच में रहता है, बर्फ़बारी होती है काफ़ी। पिछली बार बल्कि -35 तक गया था, तो लेकिन वो कम होता है, नॉर्मली -25 तक रहता है। तो मैं ये सोच रहा था ये कितना खूबसूरत लगता होगा। अभी भी मुझे ये जो ढलान इन्होंने बनाई है कितनी अच्छा। इन कम्युनिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनको ये घास वास खुद नहीं काटना पड़ती, वो कम्युनिटी का ही एक उस किराए में या उस जो आपने ख़रीदा उसका एक पैकेज रहता है, उसमें ये कुछ लोग
यानी आते हैं, इनको हायर करते होंगे ये, और ये सारी कटाई सफाई बहुत खूबसूरत सा ये सारा इसको मेंटेन करते हैं। और जब मैं वहाँ से मैं आपको वीवो दिखा रहा था कम्युनिटी हॉल, तो वहाँ पे एक बच्चों का बहुत बड़ा एक जगह भी बनी हुई थी जहाँ पे झूले और सीसॉ और इस तरह की सब चीज़ें बनी हुई थी, पींघें थी, और थोड़ा सा एक उनका रिक्रिएशनल एरिया था जहाँ वो खेल सकें, उछल सकें। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ये उस सब पदार्थों से बनी होती है, उस सब मटेरियल से बनी होती है जिससे बच्चों को अगर वो गिरें या टकराएं तो उनको चोट न लगे। इसी तरह एक छोटा सा रिक्रिएशनल पॉइंट आप कह सकते हैं, यानी बच्चों की खेल कूद का एक छोटा सा, तो यहाँ पे भी है, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल सुदूर इस किनारे पे। और यहाँ पे ये सब चल रहा है, ये देखिए कि बहुत तीखी धूप है। और यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा है जिसपे वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, व्हाट इज़ अ स्टॉर्म पॉन्ड, उसके बारे में सारी बातें हैं। और यहाँ पे डो नॉट एंटर, नो स्विमिंग, नो फिश, नो फिशिंग, नो बोटिंग, नो पेट्स इन वाटर, नो स्केटिंग, नो ट्रैश डंपिंग, ये सब लिखा हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो कुछ लोग आते हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाऊँ, और उनसे भी हम थोड़ा सा समझें जो हमारा ये पृथ्वी है उसके इस छोर पे जो लोग रहते हैं वो क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। मैंने 2-3 लोगों से यहाँ बात की जो साधारण यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, तो उनको मेरे शहर का, मेरे प्रांत का पता नहीं था। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, दुख तो नहीं मतलब थोड़ा सा कुछ लगा, यानी अजीब भी नहीं लगा और दुख भी नहीं हुआ, कुछ लगा कि, और मुझे लगा कि यार मैं इनको अपने शहर के बारे में बताऊं। फिर मैंने उनको बताया कि आपने वो जो हमारे सिख समुदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, गुरुद्वारा है, हरमंदिर साहब, उसका नाम सुना है? एक ने सुना हुआ था। तो और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ के दोनों तीनों मूल निवासी थे, यानी यहीं के रहने वाले, जो जिनको यानी यूरोपियन डिसेंडेंट के, या जो जिनके पूर्वज यूरोप से आए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने यहाँ बीच में चर्च भी मैं गया ताकि मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की कम्युनिटीज़ को मिलूँ। चर्च 4-5 बार मैं गया, एक बार अब जाऊँगा तो फिर उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पे एक मुझे सिड मिले, मिस्टर सिड, यानी उनकी आयु कोई 60 से ऊपर की हो गई, उनकी पत्नी साथ थी। तो मैं वो सर्विस देखना चाहता था कैसे की जाती है चर्च में। तो मैं बेंच पे बैठा था, वो मेरे साथ बैठे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, उनको भी मैंने बताया कि मैं फलां शहर से हूँ, और फिर उन्होंने बताया मैं एक पास का एक एरिया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यानी कोई सब एरिया है, वहाँ से मैं कैलगरी आया और यहाँ मैं रह रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से, यानी पूरी उम्र से। लेकिन मूलतः मैं कोई मॉन्ड बताया था उन्होंने, तो वहाँ से मैं आया हूँ। और मैंने कहा आप कभी हिंदुस्तान गए, जाने का कभी? कहते देखिए ये सब चीज़ के लिए आपको जीवन में फुर्सत, पैसा और सेहत चाहिए होती है। अब तो खैर हम बूढ़े हो गए हैं, और लेकिन फुर्सत और पैसा
खूब हो आपके पास तो आप घूमो, आप अरब जाओ, आप उन्होंने 2-4 मुल्कों के नाम लिए, वहाँ जाओ घूमो, पर संभव तो खैर इससे आगे मैं उनसे और डिटेल में यानी और विस्तृत बात नहीं कर पाया क्योंकि वो सर्विस शुरू हो गई थी। तो उनसे भी कभी बात होगी तो दोबारा मैं उनसे मिलूँगा। मेरा मन यही रहा कि मैं अपनों से बात करूं और जो मैं महसूस करता हूं, जो मेरी इच्छा होती है बात करने की, जानने की, उस सब को मैं अपने अपनों तक पहुंचाऊं। मेरा प्रयोजन यही है। और मुझे लगता है जो बात आपके अपने जिस तरह से लेते हैं, सुनते हैं, उस तरह से आप किसी अजनबी से तो नहीं बात कर सकते। हाँ, एक औपचारिक बड़ी खूबसूरत बात अजनबी से हो सकती है, लेकिन अनौपचारिक या आप अपनी पूरी भावनाओं को, या जो लोग आपके हैं जो आपकी भावनाओं से अवगत हैं, जो इवन आपके एक मनोविज्ञान से, वो आपके अपने लोग ही हो सकते हैं कि वो आपके मनोविज्ञान को कुछ हद तक पहचानते हैं, जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और इन घरों में बहुत से हिंदुस्तानी भी रहते हैं। कुछ ने मुझे बताया, जो मुझे वो वीवो में मिले, और आईटी सेक्टर के लोग हैं, इन्फोसिस में काम करते हैं ज़्यादातर। वो सब यहाँ रहते हैं और इसका किराया आजकल 1800 से 2000 यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर्स प्रति माह रहती है। 2000 इंक्लूडिंग ऑल, यानी मेंटेनेंस और वो सब। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।